नमस्कार। अब दूसरे दृश्य में या दूसरे वीडियो में कहिए तो मैं आपके बीच उनके दोहे रखूँगा और मेरी वही कोशिश रहेगी थोड़ा सा गुनगुनाने की। दोहे का अपना अपना गायन रहा है, बहुत प्रचलित है दोहा। और दोहे में उनके दोहे देखिए किस प्रकार हैं और बहुत अच्छे दोहे हैं और मैं कोशिश करता हूँ गुनगुनाने की। वो कहते हैं, दोस्त भारद्वाज जी कहते हैं, आज कहाँ कल हम कहाँ फिर कब मिलना होए। आज कहाँ कल हम कहाँ फिर कब मिलना होए। जो घड़ियाँ हम साथ हैं काटें हंस कर सोए। जीवन है 2-4 दिन इसको हंस कर काट। जीवन है 2-4 दिन इसको हंस कर काट। रोने धोने से कभी काटे कटे न बाट। रोने धोने से कभी काटे कटे न बाट। संगत अच्छी हो अगर जीवन होगा ठीक। संगत अच्छी हो अगर जीवन होगा ठीक। सबका आदर पाएगा वह जो है निर्भीक। सबका आदर पाएगा वह जो है निर्भीक। करो काम जो है भले बुरे काम दो छोड़। करो काम जो है भले बुरे काम दो छोड़। अच्छी बातों में करो करनी है जो होड़। अच्छी बातों में करो करनी जो है होड़। बुरे विचारन को सदा रखिए मन से दूर। बुरे विचारन को सदा रखिए मन से दूर। दर्पण तब तक साफ है पड़े न जब तक घूर। दर्पण तब तक साफ है पड़े न जब तक घूर। कितना प्यारा दोहा है। बुरे विचारन को सदा रखिए मन से दूर। दर्पण तब तक साफ है पड़े न जब तक घूर। घूर माने धूल। पहले सोच विचार कर निश्चय कर लो एक। फिर इस पर निश्चल रहो आए विघ्न अनेक। फिर इस पर निश्चल रहो आए विघ्न अनेक। अपने मन की बात को रखिए मन में घाय। अपने मन की बात को रखिए मन में घाय। मुँह से निकली बात जो बात पुरानी पुराई होए। अपने मन की बात को रखिए मन में गोए। मुँह से निकली बात जो बात पराई होए। बैरी तो एक ही बुरा होवे मित्र हजार। बैरी तो एक ही बुरा होवे मित्र हजार। सबके मन को जीतिए मन से बैर बिसार। सबके मन को जीतिए मन से बैर बिसार। आए को उठकर मिलो बैठाओ करमान। आए को उठकर मिलो बैठाओ करमान। बोलो मीठे बोल तुम जैसे अमृतपान। तो कितना प्यारा संदेश है। आपने मैं तो कहूँगा कि बच्चों को सिखाइए इस बात को। बच्चों को सीखना भी चाहिए कि घर में जो कोई आए तो उसको आदर से मिलना। उसने क्या कहा कि आए को उठकर मिलो, यानी कि अगर आप बैठे हैं और कोई आपके घर में आता है तो उसको उठकर मिलना चाहिए। उसका मान सम्मान है सामने वाले के मन में, हृदय में छाप जाती है उसके मान सम्मान की। कि आए को उठकर मिलो बैठाओ करमान। बोलो मीठे बोल तुम जैसे अमृतपान। घर पर आए को मिलो सादर भां पसार। घर पर आए को मिलो सादर भां पसार। बैरी भी आ जाए तो दीजिए बैर बिसार। कि बैरी भी अगर घर पे आ जाए तो, दुश्मन भी घर पे आ जाए तो उसको बैर बिसार दें, यानी कि दुश्मनी बुला दें उस समय उसके सामने हैं। घर पर आए को मिलो सादर भां पसार। बैरी भी आए जो दीजिए भां पसार, यानी कि बाहें पसार के मिलो उसको भी पूरा सत्कार करो। देखिए दोहे उनके। उपदेशक को व्यक्तिगत जीवन से मत जांच। उपदेशक को, जो उपदेश देने वाले हैं, जो गुरु लोग हैं, को उस उपदेशक का व्यक्तिगत जीवन से मत जांच। उसका व्यक्तिगत जो जीवन है उससे मत जांचिए उसको। कहता है उपदेशक को व्यक्तिगत जीवन से मत जांच। चिंतन इस पर कीजिए जो वह कहता सांच। भाई उसका जीवन क्या है। आजकल के जो उपदेशक को हम ना बहुत बातें बोलते हैं, बड़े आरोप लगाते हैं
यदि उसका भी सामान्य जीवन है, मतलब उसको उसके सामान्य जीवन से, उसके व्यक्तिगत जीवन से मत जांचिए, कि चिंतन इस पर कीजिए, वह जो वह कहता साँच, जो वो सच्ची बात कर रहा है उस पर चिंतन कीजिए। इस प्रकार अगर मैं एक प्रकरण लूँ, आपको एक बताऊँ, उदाहरण दूँ, जब रावण मरने की सैया पर था, वो मरने वाला था, वो सैया पर लेटा था मरने को, तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को कहा कि भाई रावण बहुत ज्ञानी है, इनके पास ज्ञान का भंडार है, आप इनसे 2-4 बातें ज्ञान की सीख सकते हैं अभी ये मरने से पहले, इनके मरने से पहले। तो जब लक्ष्मण जी उनके पास जाते हैं, कहते हैं मुझे ज्ञान दीजिए, आप तो दुनिया से जा रहे हो, विदा हो रहे हो, तो वो उनके सिरहाने जगह खड़े होते हैं। जब वो मरने की सैया पर है और उनके सिरहाने पे वो पलट कर नहीं देख सकता वो, और ये आदर भी नहीं है एक, जिससे आपको कुछ लेना है उसके सामने अगर आप उसको सिरहाने में जाएंगे, ये एक आदर नहीं है, ये अपमान है उसका। तो रावण ने कहा कि आपको तो ज्ञान लेना ही नहीं आता, आपको ज्ञान लेना ही नहीं सीखे अब तो अभी तक, तो आप क्या ज्ञान ग्रहण करोगे, आपको ज्ञान लेने का आदर मान करना ही क्या नहीं ज्ञान अभी है। तो वो लौट के श्री रामचंद्र जी के पास आते हैं, बोलते हैं भैया वो तो ऐसे बोल रहे हैं, वो तो अहंकार में है रावण, तो अभी वो तो ऐसे बोल रहे हैं, अभी आपको तो ज्ञान लेने का नहीं पता, अभी इतनी बुद्धि नहीं आपके पास। तो रामचंद्र जी ने पूछा कि भाई आप कहाँ पर थे, किस तरह से खड़े हुए थे, किस तरह से आपने पूछा। तो उन्होंने बताया कि मैं उनके सिरहाने पे जाके खड़ा हुआ और मैंने कहा ज्ञान देने की बात, तो उन्होंने कहा कि आपको तो ज्ञान लेना नहीं आता अभी। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है, और आपने उनके पैरों की तरफ खड़ा होना था और तभी वो आपको ज्ञान दे पाएंगे। ये तो एक सभ्यता है, एक शिष्टाचार है। तो पुनः जब लक्ष्मण जी फिर वहाँ रामचंद्र जी कहने पे जाते हैं और उनके से पैरों पर खड़े होकर चरणों को छू कर कहते हैं कि मुझे ज्ञान दीजिए, मैं अब आपसे ज्ञान ग्रहण करूँगा। तो तब रावण जी उस बात को सहमति देते हैं और तब उनको ज्ञान देते हैं। तो यानी कि एक मान सम्मान हर एक व्यक्ति है, उसके अनुसार ही बात चाहेगा उससे बात करना, उसके बगैर नहीं चाहेगा। तो मतलब कि किसी से भी आप उपदेश अगर ग्रहण करेंगे तो उसके उपदेश पर, अब रावण के कर्म तो बहुत बुरे थे, लेकिन रावण के पास ज्ञान भी था। यदि उसके उपदेश को, भगवान ने यही कहा कि ज्ञान तो है इसके पास, जो ज्ञान है उसको ग्रहण कीजिए, इसके कर्मों को जिसने किया उसको मत ग्रहण कीजिए। तो यहाँ पर ये प्रकरण, ये अच्छा प्रसंग निकल आया। और ऐसा ही है जीवन में, आप किसी उपदेशक की, किसी गुरु को, सदगुरु को आप उसके व्यक्तिगत जीवन से मत जांचिए, वो जो कहता है उसे जांचिए, उसको ग्रहण कर लीजिए। आप जो अच्छी बातें जो ज्ञान दे रहा है उसको ग्रहण कीजिए। आप उसके जीवन में यदि कोई कड़वाहट है कहीं पर, उसको छोड़ दीजिए। जी आगे देखिएगा, ये दोहा मैं पुनः पढ़ूंगा कि उपदेशक को व्यक्तिगत जीवन से मत जांच, चिंतन इस पर कीजिए, जो वह कहता साँच, जो सच्ची बात कहता है। बीती अच्छी या बुरी, हार हुई या जीत, वाह कितने प्यारा दोहा है कि बीती अच्छी या बुरी, हार हुई या जीत, आगे की अब सोचिए, बीत गई सो बीत, बीत गई सो बीत। सोचे से सुधरे नहीं, बीते कल के लेख, कल की चिंता छोड़कर चाल आज की देख। बीते कल की फिक्र में क्यों तू बेकल होए, कल की चिंता छोड़ दे कल आएगी तोय, कल की चिंता छोड़ दे कल आएगी तोय। प्रेम डगरिया में कहीं ढूंढे मिले न छाँव, प्रेम नगरिया में कहीं ढूंढे मिले न छाँव। प्रेम के ऊपर देखिए क्या दोहा कहा उन्होंने, प्रेम डगरिया में कहीं ढूंढे मिले न छाँव, जग सारा बैरी हुआ कित खोजूं मैं थाँव। प्रेम के बारे में मीरा ने कहा, सभी बड़े बड़े गुरुओं ने, उपदेशकों ने, कवियों ने कहा, तो मीरा का प्रकरण तो इसमें बहुत अच्छा है कि प्रेम डगरिया में कहीं ढूंढे मिले न छाँव। कहते अगर प्रेम आपने कहीं सच्चा प्रेम कर लिया और दुनिया इतनी बहरी हो जाती है कि उसमें कहीं छाँव ही नहीं मिलती, आप ठहर नहीं पाते कहीं भी। जग सारा बैरी हुआ कित खोजूं मैं छाँव, कहते छाँव का मतलब ठाँव कहाँ खोजूं, मतलब ठहराव कहाँ मिलूं, मतलब आराम से कहाँ रह पाऊँ। न तो कहीं पर आसरा मिलता है, छाँव मिलती है, न कहीं पर ठाँव रहने की जगह मिलती है, मतलब हर जगह लोग उसके बहरी हो जाते हैं। तो
बहुत अच्छा दोहा है। अब देखिए अगले दोहे उनके। जग माया का देश है इसके अद्भुत लेख, जग माया का देश है इसके अद्भुत लेख, पत्थर का हो जाएगा मुड़कर तू मत देख। जग माया का देश है, माया का देश ना, अगर पीछे मुड़कर देख ली तो पत्थर हो जाएगा। एक प्रकरण एक कहानी एक इसमें है, उसके ऊपर है ये कि जग माया का देश है इसके अद्भुत लेख, पत्थर का हो जाएगा मुड़कर तू मत देख। आशा तृष्णा लालसा बैठी डेरा लाए, मन में इन्हें निकार ये हरि बैठेंगे आए। आशा तृष्णा लालसा बैठी डेरा लाए, हमारे मन में आशाएं उम्मीदें अलग अलग तरह की, तृष्णा लालसा, इस स्वार्थ हमारा, ये हमारी लालसा, ये हमारा लालच, ये हमारे मन में जब तक बैठे हैं तो तब तक हरि आपके मन में नहीं आएंगे, आपके पास नहीं आएंगे। मन से इन्हें निकालिए हरि बैठेंगे आए। अगर मन से आप इन स्वार्थों को, लालच को, इन तृष्णाओं को निकाल देंगे तो फिर हरि फिर तब आपके मन में आएंगे। अर्थात भक्ति भी आप तभी कर पाएंगे जब आप इन तृष्णाओं को, लालसाओं को छोड़ेंगे, तो भक्ति तभी कर पाएंगे प्रभु की। आगे देखिएगा कि प्रेम प्यार की बात है बड़ी अनोखी बात, प्रेम प्यार की बात है बड़ी अनोखी बात, दो दिलवा आपस में मिले फिर क्या जात कुजात। मतलब प्रेम की बात यह है कि वो किसी की जात पात धर्म वगैरह नहीं देखता, बड़ी अनोखी बात है प्रेम में। दो दिल अगर मिल जाएं तो फिर वो ना देखता जात, ना देखता कुजात। दीप जले आए पतंग लिए हुए उत्साह, जल मरने की कामना ये भी कैसी चाह। दीप जले आए पतंग यानी कि भंवरे पतंगे दीपक पर आते हैं, आग में जल जाते हैं, उनमें फिर भी उत्साह रहता है, उनको जलने का में भी उत्साह है, उनका एक ऐसी लालसा है मरने की, क्योंकि वो प्रेम के प्रति आकर्षित होते हैं। दोस्त किसी का कौन है कौन किसी का मीत। दोस्त भारद्वाज जी का देखिएगा ये दोहा, इसमें उन्होंने अपने नाम को दोहराया कि दोस्त किसी का कौन है कौन किसी का मीत, अपना काम निकालना यही जहाँ की रीत, अपना काम निकालना यही जहाँ की रीत। भाई कोई किसी का दोस्त नहीं है, सब अपने काम निकालने के उसमें रहते हैं। ये दोहे थे। अब मैं इसके बाद आपको थोड़ा विराम लूँगा, उसके बाद मैं उनकी गज़लें आपके पीछे रखूँगा। दोस्त भारद्वाज जी के दोहे बहुत ही सुंदर और उपदेश लिए हुए दोहे हैं। मैं उस महान आत्मा को नमन करता हूँ और आप सभी को प्रणाम, और आप सबसे उम्मीद करूँगा इसको शेयर कीजिएगा, इससे सुनिएगा, सुनाइएगा। धन्यवाद।